नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का शिक्षा प्लान पे। और आज का जो क्लास है, ठीक है, शेड्यूल के हिसाब से, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है, चल रहा है। और चूंकि कुछ दिक्कतें थी, परेशानियां थी, इसलिए हमारी क्लास जो है लाइव नहीं हो सकी, क्योंकि हमारा वाईफाई का वायर टूट गया था। खैर कोई बात नहीं, जो भी आपके लिए प्रयास किया जा रहा है वो एकदम चरम सीमा पे है। और हम ऐसे ही आपके सामने अच्छी से अच्छी वीडियो, ठीक है, बनाकर लाएंगे, आपके सामने उपस्थित करेंगे, आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चनों का सिलसिला जारी रहेगा और आप बने रहिए हमारे ऐसे ही वीडियो के अंत तक, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में होने वाला है बहुत कुछ खास। तो चलिए समय ना गवाते हुए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आप देख ही रहे हैं, क्वेश्चन आपका पहला लग चुका है, आपकी स्लाइड पे दिख रहा है, और आप सभी देंगे इसका आंसर। क्या कर रहा है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम पढ़ेंगे क्वेश्चनों को, और ध्यान से समझिएगा, ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा क्या है हमारा क्वेश्चन। अब इसको आप समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा? पहला कर रहा है कि आकलन का अर्थ नहीं होता है। मेरे भाई, आकलन का अर्थ नहीं होता है। आपके 3 ऑप्शन दे रखे हैं और 2 अन्य ऑप्शन भी दे रखा है। तो बोला कि आकलन का अर्थ नहीं होता है। क्या नहीं होता है? आकलन, आकलन मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे आकलन मतलब तो गणना करना भी होता है। क्या होता है? गणना करना भी होता है, गिनती करना भी होता है। क्या होता है? गणना होता है, गिनती होता है। क्या होता है? गिनती होता है। अर्थात आकलन का अर्थ गणना हुआ, करना, उसके बाद गिनती हुआ, करना, और समझना भी होता है। क्या होता है? समझना भी होता है। याद रखिएगा, ये सभी के सभी क्या है? आकलन के एक तरफ से पर्याय है। क्या है? एक तरफ से पर्याय है आकलन के। आकलन का अर्थ गणना करना, गिनती करना, सीधे समझना होता है। मेरे भाई, एक चीज इसमें नहीं होता है, बस भविष्यवाणी। क्या है? भविष्यवाणी जो होता है आकलन का सही अर्थ नहीं होता है। याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है अगला क्वेश्चन। फिर मैं आपको एक बार पुनः बता दूं, ठीक है, हमारी लाइव क्लास आज नहीं हो पाई क्योंकि कुछ दिक्कतें थी, समस्या थी, क्योंकि हमारा जो क्या था, वाईफाई का वायर है वो टूट गया था। और ठीक है, और हमारी क्लास आज नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, हम आपके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ करिए और अपने एग्जाम को, ठीक है, सफल बनाइए। आने वाले एग्जाम में अच्छा नंबर लाइए, अच्छे से जॉब पाइए, ये हमारी शुभकामना है। चलिए, क्वेश्चन क्या करा? दूसरा नंबर कि निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। अव्यय क्या होता है मेरे भाई? मेरे भाई, अव्यय क्या होता है? अव्यय होता है, अव्यय होता है कौन कौन सा? आप बताएंगे क्रिया विशेषण। क्या होता है? अव्यय कौन कौन सा होता है? आप बताएंगे क्रिया विशेषण होता है, उसके बाद समुच्चय बोधक होता है, विस्मयादि बोधक होता है, ठीक है, याद रखिएगा, संबंध बोधक होता है। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक क्या होता है? समुच्चय बोधक होता है। और क्या क्या होता है आप बताएंगे? क्या बताएंगे? आप बताएंगे एक संबंध बोधक होता है, एक संबंध बोधक होता है। और एक लास्ट में और जोड़ लीजिए, 4 प्रकार के ये होते हैं। लास्ट कौन बचा आपका? वो बचा विस्मयादि बोधक। क्या होता है? विस्मयादि बोधक होता है, याद रखिएगा। ये 4 आपके क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से अव्यय का भेद का सही विकल्प कौन सा है? कौन सा है मेरे भाई? मेरे भाई, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता था। सेंटेंस दे रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। इस सेंटेंस में देखना है कौन सा अव्यय है। मनुष्य पानी के बिना, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। चलिए, पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में क्रिया, जब किसी वाक्य में क्रिया की विशेषता कोई शब्द बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। राम तेज दौड़ता है। कौन दौड़ता है? राम तेज, राम तेज दौड़ता है। दौड़ना क्या है? आप बताएंगे क्रिया है। इसकी विशेषता कौन बता रहा है? आप बोलेंगे तेज शब्द बता रहा है, तो तेज जो होगा क्रिया विशेषण हो जाएगा। संबंध बोधक क्या होता है? जब किसी वाक्य में एक संज्ञा सर्वनाम से उसी वाक्य के दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध स्थापित करे उसे हम संबंधवाचक क्या कहते हैं? उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें के बिना जो है पानी का जीवित से संबंध स्थापित कर रहा है, मनुष्य से संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए के बिना क्या हो जाएगा? इसलिए के बिना क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी होगा। क्या होगा? इसका राइट आंसर सी होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है अगला क्वेश्चन। देखो तो क्या कह रहा है ये हमारा क्वेश्चन।
पहले देखो तो एक बार कह रहा है कि निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची नहीं है ईएमआरएस। देखो ये पूछ भी चुका है, ईएमआरएस 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, ये पूछा गया है, इसका आंसर देंगे आप। कह रहा है कि निम्नलिखित में से आकाश का पर्याय नहीं है, इसका मतलब 3 है, एक नहीं है। आकाश, आकाश मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे गगन भी होता है, अंबर भी होता है, नभ भी होता है, शून्य भी होता है। क्या होता है आप बताएंगे, इसका पर्यायवाची शून्य भी होता है, और व्योम भी होता है। क्या होता है, व्योम भी होता है। तो अंबर, व्योम, नभ्य, शून्य, गगन सभी के सभी क्या है, आकाश के पर्यायवाची है। लेकिन नीरव, नीरव नहीं है नीरव नहीं है। नीरव का अर्थ क्या होता है मेरे भाई, नीरव का मतलब होता है शांत। क्या होता है, शांत होता है, चुप होता है। क्या होता है, शांत होता है, चुप होता है, याद रखिएगा। नीरव बिना ध्वनि का, बिना रव का, बिना ध्वनि का, याद रखिएगा। तो नीरव जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है 3 नंबर क्वेश्चन, इसका देंगे आप लोग आंसर। क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, पढ़ो पहले। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। क्या कर रहा है, उस विकल्प का चयन कर जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के विकल्प वाला, क्या, विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। विशेषण के विकल्प वाला भेद, मेरे भाई इसमें क्वेश्चन टाइप करना छोड़ दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम इसे क्वेश्चन देते हैं, उसको आप आसानी से हल कर लीजिएगा, इसी में से उसका आंसर मिल जाएगा। आपका प्रश्न क्या होता है यहाँ पे, अगर होता तो टाइप होता तो प्रश्न यही होता कि जो है दूध, क्या होता, दूध में क्या है, दूध में चीनी थोड़ी सी है। क्या है, दूध में चीनी थोड़ी सी मात्रा में है, थोड़ी सी मात्रा में है, याद रखिएगा, थोड़ी सी मात्रा में है, थोड़ी सी मात्रा में है। क्या है आप बताएंगे, चीनी है। तो क्वेश्चन कहता है इसमें कि दूध में चीनी थोड़ी सी मात्रा में है। इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो आप कहेंगे थोड़ी सी। क्या है, थोड़ी सी क्या है आप बताएंगे, विशेषण शब्द है। कैसा विशेषण शब्द है, परिमाणवाचक। कहीं ना कहीं थोड़ी मात्रा में, मात्रा मतलब मापतौल का तो बोध करा रहा है, और मापतौल होता क्या है, परिमाणवाचक में। अच्छा थोड़ी सी में कितना थोड़ी सी, क्या इतना सा, या इतना सा, या इतना सा, निश्चित नहीं है ना, इसका मतलब अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्योंकि ये था आपका वाक्य, टाइप करने में क्या हो गया था, मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं, ऐसा ही वाक्य होगा, क्योंकि हमें भी याद नहीं है, ठीक है, जो व्यक्ति टाइप किए हैं वो भूल गए हैं, मैंने अपने आप से एक क्वेश्चन ऐसा बना दिया। इसमें थोड़ी सी क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है मेरा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि वाला शब्द है। ये भी क्वेश्चन पूछा है, ईएमआरएस 2023 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का क्या है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है। पहले इनका पोस्टमार्टम करिए। सदानंद, क्या होगा, सत प्लस आनंद, मेरे भाई व्यंजन संधि क्या बनेगी, व्यंजन संधि, सत प्लस आनंद। क्या लिख रहे हैं दोस्त, सत प्लस क्या होगा, आनंद होगा, याद रखिएगा, सत प्लस आनंद। दूसरा क्या कह रहा है, महेंद्र, मही प्लस इंद्र, क्या होगा, मही प्लस इंद्र हो जाएगा, मही प्लस क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा, याद रखिएगा। मही मतलब आप बोलेंगे पृथ्वी, मही मतलब पृथ्वी, मही मतलब क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे पृथ्वी। और इंद्र को तो आप पहचानते ही होंगे, ठीक है, इंद्र को तो आप पहचानते ही होंगे। रेखांश, रेखा प्लस अंश क्या बनेगा, आप बताएंगे रेखा और प्लस अंश बन जाएगा, ठीक है, रेखा प्लस अंश बन जाएगा। और एक अंश में बचा है हमारा महाशय, महा प्लस आशय, क्या बनेगा, महा प्लस आशय बन जाएगा। प्यारे दोस्त, ये हमने सभी शब्दों का पोस्टमार्टम कर दिया, सबका हमने विच्छेद कर दिया। क्या कर दिया, विच्छेद कर दिया। क्वेश्चन पूछा है कि व्यंजन संधि वाला शब्द कौन सा है, आप ही बताइए। महा में आ निकलेगा, यहाँ से भी आ निकलेगा,
समान समान वर्ड स्वर संधि में होंगे। यहाँ से भी आ निकलेगा, यहाँ से भी आ निकलेगा, आ स्वर संधि होगा। वहीं से यहाँ भी ई निकलेगा, यहाँ से भी ई निकलेगा, क्या होगा? स्वर संधि होगा। लेकिन सत प्लस आनंद में हम देख रहे हैं, सत प्लस आनंद में हम देख रहे हैं ये हमारा क्या है? ये आधा त है और ये क्या है? आ है। भले ही एक स्वर है लेकिन एक हमारा क्या है? आप बोलेंगे व्यंजन है। कौन संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। इसका मतलब राइट आंसर ए है। क्या है? राइट आंसर ए है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है अगला क्वेश्चन। देखो तो क्या कह रहा है, देखो तो मेरे भाई, देखो तो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्पों में से, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। शुद्ध शब्द का सही विकल्प है, चूंकि नहीं लिखा है कोई बात नहीं, इन चारों में से कोई शुद्ध होगा उसको आप चूज कर लो, बस इतना ही समझो, ठीक है। आगंतुक क्या होता है? आगतुक क्या है? आगतुक मेरे भाई, आगतुक नहीं होता है। आगतुक, आगतुक ये भी नहीं होता है। आगंतुक ऐसे लिखा जाता है, आगंतुक जिसके आने की क्या हो? जिसकी आने की खबर हो। आगंतुक क्या होता है? आगंतुक होता है, याद रखिएगा। तो आगंतुक कैसे लिखा था? आगंतुक ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो उच्चारण की दृष्टि से, शब्द शुद्ध की दृष्टि से और शुद्धि की दृष्टि से कौन सही है? आगंतुक, ये वाला सही है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा मेरे भाई, याद रखिएगा, सी हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और ये है हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन। राम जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम का चिन्ह कौन सा है? राम जो बड़ा खिलाड़ी है, थोड़े समय के लिए लगा, अल्प विराम होता है। राम चूंकि नहीं है, रामू है। क्या है? राम का बड़ा भाई रामू है। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, क्या है? रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग क्या हो गई? टूट गई। खिलाड़ी है, देखो ये जो वाक्य है, एक जो है अल्प वाक्य, छोटा वाक्य, राम जो बड़ा खिलाड़ी है, राम जो बड़ा खिलाड़ी है, यहाँ पे लगेगा अल्प विराम। क्या लगेगा? अल्प विराम। कल उसकी टांग टूट गई, क्या हो जाएगा? कल उसकी टांग टूट गई। कल उसकी टांग टूट गई, याद रखिएगा, टांग टूट गई। क्वेश्चन कहा है किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? आप बताएंगे अल्प विराम का। अल्प विराम क्या होता है? जब किसी वाक्य में थोड़े से समय के लिए रुका जाता है तो वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। राम जो बड़ा खिलाड़ी है, अल्प विराम कौन सा होगा? बी होगा। क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं आपको, ठीक है। इसे आप क्या कहेंगे? इसे हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? आप बताइएगा। इसे हम अनुस्वार कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और इसे हम क्या कहते हैं? आप बताइएगा। अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। एक चीज और, इसे हम क्या कहते हैं? आप बोलिएगा। इसे हम विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम विसर्ग कहते हैं। चलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? आप बताएंगे। अल्प विराम कहते हैं। अल्प विराम क्या कहते हैं भैया? अल्प विराम कहते हैं। चलिए इसे हम क्या कहते हैं? एक बिंदी के नीचे एक कॉमा, इसको हम कहते हैं अर्ध विराम। क्या कहते हैं? अर्ध विराम कहते हैं। चलिए अर्ध विराम हो गया। चलिए ये आ गया, इसे क्या कहते हैं? इसे हम पूर्ण विराम कहते हैं या खड़ी पाई बोलते हैं। इसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। एक और बच गया, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये रहा हमारा, क्या रहा? ये रहा हमारा। इसे हम क्या कहते हैं? आप बोलेंगे निर्देशन कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देश ही ले लो, निर्देश कहते हैं, ठीक है। निर्देश कहते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा, ठीक है। निर्देश कहते हैं। ये बातें आप याद रखिएगा। सभी चीजों को मैंने मेंशन किया, इसको एक बार अवश्य देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए क्या होगा? वित्त के भेद का सबसे अच्छा विकल्प होगा। क्या कह रहा है? गृह कार्य करने में कृपया मेरी सहायता कीजिए, मेरे घर के कामों में मेरी कृपया सहायता कीजिए। ये कैसा वाक्य है? किस तरह का क्या है? रिक्वेस्ट है? क्या संदेहार्थ है? क्या संदेहार्थ मतलब क्या इसमें संदेह है? क्या नहीं, वर्षा होने वाली है, चलो भाग जाओ, संदेह नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। संभावनावार्थ है, क्या कोई संभावना की बात होगी? क्या
सीता आएगी तो मैं जाऊंगा, कोई संभावना वाली बात भी नहीं यहाँ पे बन रही है, ना ही संदेह है और ना ही संभावना है। यहाँ तो विनय किया जा रहा है, यहाँ तो विनती किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? यहाँ तो रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है? विनय विनती किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। याद रखिए विनित क्या होता है चंद्र? विनय। क्या लिखे हैं दोस्त? विनय। क्या कहता है यहाँ पे? यहाँ पे तो विनय किया जा रहा है। ठीक है, विनती किया जा रहा है, विनती किया जा रहा है, याद रखिएगा। तो मेरे भाई जहां भी विनय विनती की याद आए वहां पे क्या हो गया? अनुनय विनय होता है, याद रखिएगा। ठीक है, वहां पे क्या होता है? अनुनय विनय होता है, याद रखिएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? इसका देंगे आप लोग आंसर। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कतें हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुझे दिक्कत है इसलिए मैं पूरे नहीं सब नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके सामने जो भी वक्तव्य रखूं, जो भी बातें रखूं, जो भी शब्द बोलूं, ठीक है, आपका स्पष्ट बोलूं। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें तो दिए गए वाक्य काल का सही विकल्प हो। काल का सही विकल्प हो, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, संदिग्ध, वर्तमान, संदेह, वर्तमान, संभाव्य, वर्तमान जो भी होते हैं, आसन, भूत, ठीक है, तत्कालिक, वर्तमान, जितने भी हैं इस वाक्य में पहचानना है कौन सा काल है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा। मेरे भाई दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा। कहीं न कहीं, कहीं न कहीं इसमें क्या है? संदेह है। कहीं न कहीं इसमें क्या है? संदेह है। पहुंचा कि नहीं पहुंचा या पहुंच गया, संदेह है। जहां भी जिस वाक्य में संदेह बना होगा संदिग्ध वर्तमान होता है। क्योंकि क्या पहुंचने वाला होगा, वर्तमान की ही बात कर रहे हैं। मान लिया अभी स्कूल से छूटा, उसके पिताजी स्कूल में आ गए, बच्चा निकल गया, तो बोला प्रिंसिपल क्या बोले कि दीपक अब इस घर स्कूल से घर पहुंचने वाला ही होगा। वर्तमान की बात हो रही है। तत्कालिक क्या बात होती है जरा सुनिएगा। तत्कालिक क्या बात हो रही है जरा जरा सुनिएगा। राम खाना खा रहा है। क्या है? राम खाना खा रहा है। राम खा रहा है। क्या है जी मेरे भाई? राम खा रहा है। इसका मतलब कार्य जो है हो रहा है। तत्कालिक वर्तमान खा रहा है, याद रखिएगा। राम खा रहा है तो ये तत्कालिक वर्तमान हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पत्र बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि पत्र शब्द का अनेकार्थ शब्द समूह निम्न में है। पत्र बड़ा सुंदर पत्र है। क्या है? पत्र। पत्र का अनेकार्थी रूप क्या होता है? पत्र का जो है अनेकार्थी रूप क्या होता है आपको बताना है इसका आंसर, कि पत्र का अनेकार्थी रूप क्या होगा। ठीक है, आप सभी को इसका देना है क्या चीज? इसका देना है आप सभी को आंसर, पत्र का अनेकार्थी रूप क्या होगा मेरे भाई। चलिए मैं आपको बताता हूँ पत्र का अर्थ क्या क्या होता है। एक पत्र का अर्थ होता है पत्ता। क्या होता है? पत्ता होता है, याद रखिएगा, पत्ता। एक पत्र का अर्थ क्या होता है आप बताएंगे? चिट्ठी होती है। क्या होती है? आप बताएंगे चिट्ठी होती है, याद रखिएगा। एक पत्र का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? एक पत्र का अर्थ होता है पंख। क्या होता है? पंख होता है। तो पत्र का अर्थ पत्ता, चिट्ठी और पंख तीनों के तीनों होते हैं। ठीक है, कहीं दिख रहा है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल दिख रहा है। पत्र क्या होता है? पत्र का अर्थ पत्ता भी होता है, चिट्ठी भी होती है और पंख भी होता है, याद रखिएगा। पानी, पानी से याद आया, पानी से याद आया, पानी का अर्थ क्या क्या होता है ध्यान समझिएगा। पानी का अर्थ तो जल होता है। क्या होता है? जल होता है। एक पानी का अर्थ क्या होता है? चमक होता है। क्या होता है? चमक होता है। एक पानी का अर्थ क्या होता है आप बताएंगे? इज्जत, मान, सम्मान होता है। क्या होता है? आप बताएंगे इज्जत। क्या होता है? इज्जत होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इज्जत, मान, सम्मान होता है। तो ये क्या है? पानी के अनेकार्थी शब्द हैं, याद रखिएगा। क्या है ये? आप बताएंगे ये पानी के अनेकार्थी शब्द है। क्या है ये? तो ये मेरे भाई पानी के अनेकार्थी शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन मेरा 9 नंबर की? निम्नलिखित प्रश्न में विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ है। सही अर्थ वाला है विकल्प, चूज करिए। मुहावरा कौन सा है इन्होंने टाइप करना ही छोड़ दिया। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत कम बोलना, अड़वी बात कहना। अड़वी नहीं है मेरे भाई, कड़वी बात है। यहाँ पे क्या है ये कड़वी बात है, कोई बात नहीं। कड़वी बात, कड़वी बात कहना। ठीक है, कड़वी बात कहना। चलिए देखते हैं मुहावरा क्या था। ठीक है, बताएंगे आपको, निराश मत होइए।
आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए अगला क्वेश्चन तब तक देखते हैं। अगला क्वेश्चन तब तक देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है। मतलब एक तत्सम होगा और एक क्या होगा, तद्भव होगा, उसमें से एक जोड़ा गलत है, उसको हमें चूज करना है। क्या करना है, उसे हमें चूज करना है, कौन सा जोड़ा तत्सम और तद्भव का गलत है। पाषाण, पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर। पाषाण को आप सुन समझ सकते हैं। पाषाण का मतलब पाहन भी होता है। क्या होता है, पाहन। तो पाहन क्या है, पाहन तद्भव है और पाषाण क्या है, तत्सम है, याद रखिएगा। चलिए रात्रि क्या है, रात्रि। और मेरे भाई रात्रि का जो तद्भव होता है वो रात होता है। क्या होता है, रात होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, निशा दिया है। यही हमारा क्या है, गलत जोड़ा है। क्या है, गलत जोड़ा है। ठीक है, रात्रि और निशा क्या है, दोनों ही तत्सम है, याद रखिएगा। एक है सुकर। क्या है, सुकर। सुकर का क्या होता है तद्भव, आप बताएंगे सुअर। क्या होता है, सुअर होता है। ये सही दिया है। ठीक है, चलिए सही दिया है। एक और आपको मैं बता दूं, चलिए एक होता है पत्थर। क्या होता है, पत्थर होता है। पहले तो ये प्रस्तर होता है। क्या होता है, पहले तो ये प्रस्तर होता है, याद रखिएगा। प्रस्तर, प्रस्तर होता है। प्रस्तर यानी कि तत्सम शब्द है। और पत्थर जो है, पत्थर जो है मेरे भाई, ये आपका क्या है, तद्भव है, याद रखिएगा। क्या है, तद्भव है। अंधकार, उजाला का अंधेरा। क्या होता है, उजाला। उजाला का क्या होता है तद्भव, आप बताएंगे, आप बताएंगे अंधेरा। क्या होगा, उजाला का क्या होगा, अंधेरा। चूंकि ये है क्या, ये चूंकि विलोम शब्द है। क्या है, विलोम शब्द है। ठीक है, याद रखेगा। ये मध्यपुर है पाषाण, पाषाण का पाहन, रात्रि का रात, सुकर का सुअर, प्रस्तर का पत्थर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये वाला जोड़ा गलत था, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उजाला, उजाला का क्या है, अंधेरा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, बीपीएससी 2.0 में पूछा है। ये क्या कहा है कि रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है। क्या कहा है कि रचना के आधार पे कौन सा वाक्य, कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है। मेरे भाई क्या पूछा है, रचना के आधार पे। रचना के आधार पे जो वाक्य का भेद होता है, प्रकार होता है, वो 3 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। पहला जो होता है सरल वाक्य। क्या होता है, सरल वाक्य होता है। दूसरा जो होता है संयुक्त होता है। क्या होता है, संयुक्त होता है। और तीसरा जो होता है मिश्रित होता है। क्या होता है, मिश्रित होता है, याद रखिएगा। ये रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी नहीं है, उपवाक्य है। क्या है, उपवाक्य। जब 2 छोटे छोटे उपवाक्य, ठीक है, मिल करके कोई कोई योजक चिन्ह से क्या होते हैं, जुड़ते हैं या संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं, याद रखिएगा। जैसे में और से जुड़ जाए, अथवा से जुड़ जाए, या से जुड़ जाए, वो क्या होते हैं, वे होते हैं संयुक्त वाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कहा है कि संज्ञा की माप तोल करने वाले विशेषण कहलाते हैं। मेरे भाई संज्ञा का माप तोल करने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं, आप ही बताइए क्या कहलाते हैं। आप बोलेंगे परिमाणवाचक। परिमाणवाचक ही तो माप तोल होता है, परिमाणवाचक ही तो माप तोल होता है। मुझे 2 केजी आम दो, या 2 किलो आम लाओ। 2 केजी या किलो ले लो, 2 किलो आम, आम लाओ, आम लाओ। तो 2 किलो इस वाक्य में क्या है, आप बोलेंगे कहीं ना कहीं क्या है, ये परिमाण की बात कर रही है, माप तोल का बात कर रहा है। तो माप तोल क्या होता है, आप बताएंगे परिमाणवाचक। क्या होगा, परिमाणवाचक। संख्यावाचक क्या होगा, संज्ञा के जिस रूप से क्या, संज्ञा के होने का क्या चले, संख्या के बारे में पता चले। 4, 5, 6, 4 किलो, क्या है, 4 आम दो, 4000 रुपए दो। ठीक है, ये क्या है, आपके संख्यावाचक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जी, अधिष्ठाता शब्द में कौन सा उपसर्ग है। बड़ा सुंदर है और टफ भी है। देखो क्या बोला है, अधिष्ठाता। क्या है, बोला है अधिष्ठाता। अधिष्ठाता शब्द में उपसर्ग कौन सा है। पहले तो इसका क्या करिए, इसको तोड़िए। बनेगा क्या हमारा, बनेगा अधि। क्या बनेगा, अधि प्लस
षष्ठाता क्या बनेगा, षष्ठाता बनेगा, याद रखिएगा, ये ठ से ठठेरा हो जाएगा, ठाता बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला सपेरा वाला स लग जाएगा, क्योंकि जब जब ये क्या होता है, ये यहाँ से ई निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, स निकलेगा, दोनों मिला के क्या बनाएंगे, अर्ध स बनाएंगे। कौन सा, ये आप बताएंगे, ये षटकोण वाला स बनाएंगे। ठीक है, तभी तो यहाँ पे लगा है ये, तभी तो यहाँ पे लगा है ये, क्योंकि इसमें उपसर्ग पूछा है, तो पहला पद इसमें उपसर्ग होता है, मूल शब्द ये है, अधिक क्या हो जाएगा आप बताएंगे, आधी इसमें क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है, तिमिर, तिमिर का पर्यायवाची शब्द है, पूछा है तिमिर का पर्यायवाची, नहीं पूछा है, नहीं है पूछा है। तिमिर मतलब क्या होता है आप बताएंगे, तिमिर मतलब रात होता है, और क्या होता है, अंधकार होता है, और क्या होता है, अंधकार होता है, और क्या होता है, अंधेरा होता है, क्या होता है, अंधेरा होता है, निशा, निशा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब क्या है, तिमिर के पर्यायवाची शब्द है। अंधकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अंधकार हो जाएगा। किरण का क्या होता है, मरीचि, क्या होता है, मरीचि होता है, याद रखिएगा, किरण का मरीचि। ठीक है, याद रखिएगा। शब्द, शब्द का क्या होता है, शब्द का क्या होता है, चलिए आप बताएंगे शब्द का क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कह रहा है कि कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता। ठीक है, हाँ ये तो बात सही है, जिनके पास गधे होते हैं बोला जाए थोड़ा चढ़ के दिखा दो भैया, नहीं चढ़ते हैं, कभी भी नहीं चढ़ते हैं, और अपने आप ही चढ़ जाते हैं। वही क्या है, कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, इस लोकोक्ति, यहाँ पे लिखिक्ति हो गया, कोई बात नहीं, लोकोक्ति क्या है, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, किसी के कहने से गलत काम करना बुद्धिमानी नहीं, जो कहो उससे विपरीत काम करने वाला। ठीक है, हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता, उपयुक्त में से कौन सा सही होगा, हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता, जो कहो उससे विपरीत काम करने वाला। मेरे भाई ये है, क्या होगा इसका सही आंसर, जो कहे उसके विपरीत काम करने वाला। का कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, मतलब जो कहो उससे विपरीत काम करने वाला, राइट आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे सी, हठी मनुष्य, हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता, उसके लिए दूसरा है, याद रखिएगा। चलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। मेरे भैया ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, अर्थालंकार के प्रकार हैं, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार, एक क्या होता है, अनुप्रास अलंकार, क्या होता है, अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास नहीं, उत्प्रेक्षा हो गया, रूपक अलंकार, क्या होता है, रूपक अलंकार। इसने आगे कर दिया, कोई बात नहीं, इसने भगा दिया, यहाँ था उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार। ध्यान से समझिएगा, उपमा में क्या किया जाता है, तो आप बताएं कि उपमा में तुलना की जाती है, जैसे में ये चांद सरोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे दो क्यों तेरी आंखें, ये आप सुने होंगे, ये क्या होगा, तुलना किया जा रहा है, भले ही क्या है वो चांद के जैसा चेहरा हो या नहीं हो, लेकिन तुलना करने वाले ने कर दिया है कि ये चांद सरोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, उपमा अलंकार है उसमें। अगला क्या है, अगला क्या है, अगला क्या है, आप बताएंगे उत्प्रेक्षा, क्या है आप बताएंगे, उत्प्रेक्षा क्या है मेरे भाई, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में क्या किया जाता है, तो आप बताएंगे इसमें संभावना दिखाई जाती है, क्या दिखाया जाता है, आप बताएंगे संभावना दिखाई जाती है। जैसे में हम बता रहे हैं, आप सुनेंगे, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सुलोने गात, मानो नील मणि शैल पर आप तू परयो प्रभात। सर थोड़ा इधर हवा कर दीजिए ना, ये मिट्टी क्या कर रहे हैं जी, कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आप तू परयो प्रभात। जहां पे क्या दिखाई जाए, संभावना दिखाई जाए, या ऐसा लग रहा है, जहां पे संभावना की बात किया जाए वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार। वैसा लग रहा है जब श्री कृष्ण ने पीले रंग का वस्त्र पहना है, तो लग रहा है कि सुबह के समय क्या हो रहा है, पर्वत पे सूर्य निकला है, तो संभावना की बात की जाएगी,
उत्प्रेक्षा। रूपक क्या होता है? रूपक रूपक क्या होता है मेरे भाई? रूपक में क्या होता है? समानता दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? समानता दिखाई जाती है। समानता दिखाई जाती है, याद रखिएगा। रूपक में समानता दिखाई जाती है। जैसे में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बानी। ठीक है, क्या है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। सॉरी, बाड़ी नहीं, बाती। तो कहीं ना कहीं आप चंदन है तो हम पानी है, आप दीपक दीपक है तो हम क्या है? बाती है। कहीं ना कहीं समानता की बात की जा रही है। ठीक है, तो जहां भी समानता की बात की जाए रूपक, जहां संभावना किया जाए उपमा, और जहां तुलना किया जाए क्या हो जाएगा? जहां तुलना किया जाए उपमा, और जहां संभावना किया जाए उत्प्रेक्षा, और जहां भी समानता दिखाई जाए रूपक अलंकार। तुम हो हम हैं, तुम हो हम हैं, न तुम कम हो न हम कम है। ठीक है, इसमें भी क्या है? आप बताएंगे समानता की बात की जा रही है तो रूपक अलंकार हो जाएगा। जिस भी वाक्य को आप पढ़े अगर उसमें समानता की बात की जाए तो रूपक अलंकार होता है मेरे भाई। आप ही बताइए, जहां में उपमेय में उपमान की संभावना की बात किया है ना, तो संभावना किसमें होता है? उत्प्रेक्षा में होता है ना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। अतिशयोक्ति क्या होती है? जहां पे बात को बढ़ा चढ़ा के दर्ज की जाए, पेश की जाए, वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। हमने इसको बड़ा ही विस्तार से, बड़ा ही प्यार से और ढेर सारे एग्जाम्पलों के माध्यम से भी इस एप्लीकेशन पे पढ़ा रखा है। थोड़ा सा कष्ट करो, थोड़ा सा कष्ट करो और इसे डाउनलोड करो और जाकर के वहां पे देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? मतलब ये दो आपके तत्सम है और एक क्या होगा? तद्भव होगा। उसे हमें चूज करना है, ढूंढना है। चलिए चलिए, एक तो होता है तत्सम, एक तो होता है तत्सम जो संस्कृत का होता है, एक तो होता है तत्सम जो संस्कृत का होता है, एक होता है तद्भव जो हिंदी का होता है। आप जानते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप जानते हैं। कह रहा है कि जोगी क्या है? जोगी। आप ही बताइए, जोगी नहीं होता है, योगी होता है। क्या होता है? योगी होता है। योगी तत्सम है और इसका तद्भव जोगी होता है। क्या होता है? इसका तद्भव क्या होगा? जोगी होगा, याद रखिएगा। अगला कहा है जटा। क्या है? जटा। मेरे भाई जटा का क्या होता है? आप बता देंगे। जटा का जड़ होता है। जड़ हमारा क्या है? तद्भव है। जटा हमारा क्या है? तत्सम है। शिव ने जटाएं बांध रखी थी, कहीं ना कहीं तत्सम की बात हो रही है। यम क्या है? यम है, यम। यम है हम, आप नाम सुने होंगे। यम, यम का क्या होता है? आप बताएंगे। जम होता है। क्या होता है? जम होता है। तो मेरे भाई क्वेश्चन यह कहा है, क्वेश्चन यह कहा है कि तत्सम शब्द नहीं है। इसका मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो गया, इसको आप चेंज कर दीजिए, ये वाला चेंज कर दीजिए, उसके बाद सही हो जाएगा। जटा जो है, जटा जो है मेरे भाई, जड़ जो है आपका तत्सम होता है और जटा जो होता है तद्भव होता है। यम जो है तत्सम होता है, जम जो है तद्भव होता है। मतलब कि जटा जो है तद्भव है और यही हमसे पूछा है। बाकी जोगी और क्या है? यम जो है क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? हमने सही लिखा था क्या? हमने सही लिखा था, हमने सही लिखा था। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमने बहुत अच्छा लिखा था, हमने पहले ही बहुत अच्छा लिखा था। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, मनुष्य से ही गलती होती है, गलतियां करना अच्छी बात है, सुधारना भी अच्छी बात है। ठीक है, जटा, जटा क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। हम सीख रहे हैं और आप भी सीख रहे हैं। ठीक है, जटा का क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा और यम का क्या हो जाएगा? जम हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? इसमें से तत्सम शब्द नहीं है। क्या है? तत्सम शब्द नहीं है। तो मेरे भाई जोगी जो है क्या है? तद्भव है। क्या है? जोगी जो है तद्भव है। ठीक है, तत्सम नहीं है और यही हमसे पूछा था। बाकी जटा और यम क्या है? तत्सम है, याद रखिएगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा है अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? कृतवाच्य, कृतवाच्य क्या होता है? जब किसी वाक्य में कर्ता क्या की जाए? कर्ता की, कर्ता का फल पड़ता है क्रिया पे, अर्थात क्रिया का फल किससे पड़े? कर्ता पे पड़ो। ठीक है, अर्थात जिसका संबंध कर्ता क्रिया से हो, क्या हो? कर्ता का क्रिया से हो,
वहां पे क्या होता है आप बताएंगे, कृतवाच्य होता है। क्या होता है? कृतवाच्य होता है। किसमें कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है आपको बताना है, आपको बताना है। मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, मेरे भाई तो भाववाच्य है। क्या है? भाववाच्य है। ये भाववाच्य है। छात्रों द्वारा सजावट की गई, के द्वारा, ठीक है, छात्रों के द्वारा, के द्वारा। छात्र कौन है? ऑब्जेक्ट है, कर्म है, इसमें क्या है? कर्मवाच्य है, ठीक है, इसमें तो कर्मवाच्य है। लेकिन मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, किसको पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। मेरे भाई यही क्या हो जाएगा आप बताएंगे? कर्तवाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप बताएंगे? कर्तवाच्य हो जाएगा। याद रखिएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा। तो ये आपका सी राइट आंसर हो जाता है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है देखो थोड़ा जरा सुनो तो। खान पान में कौन सा समास है? खान पान मेरे भाई, खान पान दाल रोटी ऊंच नीच, ठीक है, याद रखिएगा। खान पान में कौन सा समास है मेरे भाई? खान और पान। क्या बताएंगे आप? खान और पान, बीच में क्या आ गया आप बताएंगे? और आ गया। दोनों शब्द क्या हैं आप बोलेंगे? प्रधान है। इसी के तर्ज पे एक और देख लो, माता पिता। क्या है? माता पिता। डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? माता और पिता बनेगा। क्या बनेगा? माता और पिता बनेगा। अच्छा एग्जाम्पल बता दिए हम आपको, परिभाषा सुनो। ये किसका एग्जाम्पल है? वे सब जिनको दो भागों में डिवाइड करने पर, विग्रह करने पे दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। जितना महत्व माता का होता है उतना महत्व पिता का भी है, उतना महत्व पिता का भी है। तो माता पिता में कौन समास है आप बताएंगे? द्वंद्व समास। सेम वैसे ही देखो, ये सेम वैसे ही क्या हो जाएगा? सेम वैसे ही खान पान में कौन समास हो जाएगा आप बताएंगे? इसमें भी द्वंद्व समास है। क्या है? इसमें भी द्वंद्व समास है मेरे भाई। राइट आंसर सी हो जाएगा। सर यहाँ पे कुछ जानवर लोग परेशान कर रहे हैं, थोड़ा हवा इधर कर लीजिए, बड़े से जानवर ही लोग हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये है हमारा अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है देखो थोड़ा ध्यान से, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखो। हे शरणदायिनी देखी तू करती सबका त्राण है। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है। तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है। इसमें बताना है कौन सा छंद है। इसमें बताना है कौन सा छंद है। छंद इसमें पूछ लिया है। चलो मैं थोड़ा आपको रूबरू करा दूं छंद से। किसी भी काव्य वाक्य को पढ़ करके, ठीक है, संगीत का अनुभव हो, उसमें वर्ण मात्रा, ठीक है, आदि का प्रयोग हो, उसे हम क्या, तुक शब्द आदि का प्रयोग हो, विराम चिन्ह का प्रयोग हो, उसे हम छंद कहते हैं। इसमें कौन सा छंद है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर आप छंदों को काउंट करेंगे, एक पंक्ति को काउंट करिए, आप आसानी से कर जाएंगे। देखिए 2 3 4 5 2 7 1 8 2 10 10 2 12 14 16 17 18, ठीक है, 18 2 20 21 22 24 24 और 2 26 27 और क्या हो जाएगा 28। जिस पंक्ति में क्या हो 28 मात्राएं हो, वहां पे क्या होता है आप बताएंगे? वहां पे उलाला छंद होता है। क्या होता है आप बताएंगे? वहां पे उलाला छंद होता है। उलाला छंद में 28 क्या होते हैं? 28 मात्राएं, 28 प्रत्येक चरण में क्या होते हैं? 28 मात्राएं होती हैं। और 13 15 पे क्या होता है आप बताएंगे? 13 15 पे विराम चिन्ह होता है। क्या होता है? 13 15 पे विराम चिन्ह होता है। तो इसमें कौन सा छंद है आप बताएंगे? उलाला छंद है। कौन सा है? उलाला है। दोहा में क्या होता है? दो पंक्तियां होती है, प्रत्येक पंक्ति में क्या होता है आप बताएंगे? 24 मात्राएं होती है। और 11 13 पे क्या होता है? पहले पद में क्या होता है? 11 13 पे क्या होता है आप बताएंगे? विराम चिन्ह। यहाँ पे ठीक रोला में क्या होता है? 24 4 चरण होते हैं और 24 मात्राएं होती हैं। इसमें 11 13 पे क्या होती है? मात्राएं होती है, याद रखिएगा। दोहा का उल्टा कौन सा होता है? सोठा होता है, ठीक है। सबके सब मात्रिक छंद हैं। रोला हुआ, सोठा हुआ, दोहा हुआ, उलाला हुआ, ठीक है, सबके सब मात्रिक छंद है। इसमें मात्राओं गिनती की जाती है। हमने छंद को भी बड़ा विस्तार से पढ़ा है इसी जगह पे। यही वो जगह है जहाँ पे मैंने इसको विस्तार से पढ़ाया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि वह जमीन जिससे कुछ भी पैदा ना हो, ऐसी जमीन को हम क्या कहते हैं? भूभुर कहते हैं। क्या
वनखड़ी कहते हैं क्या? आप बताएंगे ऊसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊसर भूमि ऐसी भूमि है जहां पे कुछ भी उत्पादन नहीं होता है। चलिए, एक शब्द आया है शुष्क। क्या होता है? एक शब्द आता है शुष्क, और शुष्क का विलोम क्या होता है? तो आप बताएंगे आर्द्र। क्या होता है? आर्द्र। क्या होता है आर्द्र? शुष्क मतलब सूखा। शुष्क मतलब आप बताइएगा। शुष्क मतलब सूखा होता है, और आर्द्र मतलब क्या होता है? आपको बताना है गीला होता है। क्या होता है? गीला होता है। और ऐसी भूमि जहां पे कुछ भी उत्पादन न हो उसे हम ऊसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊसर कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्या बोला अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग पहचानना है। अच्छा, मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हो, आपको नहीं पता है कि कौन सा स्त्रीलिंग कौन सा पुल्लिंग है। मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, आप ध्यान समझिएगा, उसको कहीं ना कहीं वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है? गृह प्रवेश। क्या होता है? गृह में प्रवेश। राम गृह प्रवेश करता है, इसका मतलब पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। राम कौन सा है? राम पुल्लिंग है, तो भी क्या हो जाएगा? गृह पुल्लिंग है। चंदन लगती है, नहीं, चंदन लगता है। कहीं ना कहीं क्या है? ये पुल्लिंग है। ये क्या है? पुल्लिंग है। सभा किया जाता है, नहीं, सभाएं की जाती हैं। ठीक है? तो सभा हमारा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा, याद रखिएगा। तो सभा हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा, और स्त्रीलिंग ही हमसे पूछा है, तो ये सभा हमारा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते ये सफर हमारा क्या हो गया? खत्म ही हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। ठीक है? ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। कुछ टेक्निकल इशू के कारण आपकी जो है लाइव क्लास आज नहीं हो पाई, इसलिए ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्या क्लास को लेनी पड़ी। खैर कोई बात नहीं, हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, और आप भी करिए। ठीक है? हमसे जुड़िए, हमारे इस चैनल से जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है? लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई भी दिक्कत परेशान हो रही है तो आप हमारे बहुत सारे नंबर भी दिए गए हैं, उस पर कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ठीक है? तो आज की जर्नी हमारी यहीं तक थी। मिलते हैं ऐसे ही लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।